हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका कुमार अरुण हिस्ट्री पॉइंट में स्वागत है। आज का टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण एसएससी एमटीएस के प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो एसएससी सीजीएल व एसएससी सीएचएल व अन्य सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण के चलते यानी कि मोस्ट 30 हिस्ट्री के प्रश्नों को लेकर आए हूं। आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। पहला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन प्रशासन में नगर के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था। मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था, यानी कि पुरपाल कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वत को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, यानी कि कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ये कहाँ भी स्थित है, यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में अवस्थित है, ठीक है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अवस्थित है। कहाँ, औरंगाबाद में, औरंगाबाद में अवस्थित है, ठीक है, जहाँ अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त सम्राट को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे पूछ दिया महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी, यानी कि महाराजा धीराज की उपाधि किसने की थी, चंद्रगुप्त यानी कि प्रथम ने की थी, ठीक है, प्रथम ने प्राप्त की थी। यदि आपसे पूछ दिया विक्रमादित्य की उपाधि किसने की थी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। महाराजा धीराज की उपाधि किसने की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था। गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था, यानी कि दीनार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या है। ऋग्वेद में उल्लेखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। कौन सी थी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी, यानी कि सरस्वती सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी थी। अगला क्वेश्चन जाइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था। आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था, यानी कि महात्मा गांधी जी ने कहा था। महात्मा गांधी जी ने कहा था आधुनिक भारत का निर्माता। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है, हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी। किसने की थी, यानी कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी, ठीक है। यदि आपसे पूछ दिया हैदराबाद किस यानी कि राज्य में अवस्थित है, ये हैदराबाद किसकी राजधानी है, यानी कि तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना की राजधानी है, ठीक है। तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी, यानी कि 2 जून 2014 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। ये कौन सा राज्य था, ये 29वां भारत का राज्य था, 29वां राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी, यानी कि संस्कृत उनकी मोस्ट यानी कि प्रमुख भाषा थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन जाइए दोस्तों, महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान का प्राप्त हुआ था। किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी कि निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कुषाण शासक कनिष्क के निर्माण कार्यों को निरीक्षक अभियंता अधिकारी को कौन था। अभियंता अधिकारी कौन था, यानी कि अगेसिलोस था। अगेसिलोस था, ठीक है, अगेसिलोस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर कौन थे। अंतिम तीर्थकर कौन थे, यानी कि महावीर स्वामी इनकी तीर्थकर थे, ठीक है। यदि आपसे पूछ दिया यानी कि प्रथम यानी कौन थे, प्रथम तीर्थकर कौन थे इसके, यानी प्रथम तीर्थकर थे इसके, यानी कि ऋषभ देव थे, ठीक है। ऋषभ देव इसके प्रथम तीर्थकर, ठीक है। यदि आपसे पूछ दिए, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है तो दोस्तों यानी कि 23वें कौन थे। 23वें कौन थे दोस्तों, यानी कि पार्श्वनाथ थे, ठीक है। पार्श्वनाथ जी इसके 23वें इसके तीर्थकर थे, ठीक है। 21वें पूछ दिया जाए तो कौन थे, अरिष्टनेम 21वें थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी। वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी, यानी कि सर सैयद अहमद खान ने की थी। इन्हीं ने यानी कि 1875 ईस्वी में
1875 ईस्वी में है, यानी कि मुस्लिम विश्वविद्यालय, यानी कि मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की है। कहाँ ये है? अलीगढ़ में अवस्थित है। ठीक है, अलीगढ़ में अवस्थित है। अलीगढ़ कहाँ पड़ता है? यानी कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ? यूपी में पड़ता है, अलीगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहन शासकों की राज की भाषा क्या थी? सातवाहन शासकों की राज की भाषा थी दोस्तों प्राकृत। ठीक है, अगला क्वेश्चन जाइए दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्विशासन प्रणाली की शुरुआत की थी? किस वंश के शासकों ने द्विशासन की प्रणाली की यानी कि शुरुआत की थी? यानी कि कुषाण वंश की। ठीक है, कुषाण वंश की। ठीक है, कुषाण वंश। यदि आपसे पूछ दिया है कुषाण वंश का प्रमुख शासक कौन था, यानी कि प्रमुख इसका शासक था, यानी कि कनिष्क इसका प्रमुख शासक था। ठीक है, कनिष्क इसका प्रमुख शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अशोक के पिता कौन थे? सम्राट अशोक के पिता कौन थे? यानी कि बिंदुसार, यानी कि सम्राट अशोक के पिताजी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? सबसे बड़ी इमारत कौन सी है मोहनजोदड़ो की? यानी कि अन्नागार सबसे बड़ी इमारत है। यदि आपसे पूछ दिया मोहनजोदड़ो कहाँ है? मोहनजोदड़ो जोदड़ो। ठीक है, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, मृतकों का टीला। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, नेक्स्ट जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे जाइए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में किस बंदरगाह को बबूल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था? किसको कहा जाता था? यानी कि सूरत बंदरगाह को यानी कि कहा जाता था। अगला क्वेश्चन जाइए दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया था? दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया था? यानी कि शेरशाह सूरी ने। इसके शासनकाल कितना था? यानी कि 1540 से लेकर 1545। ठीक है, 1545 में बनवाया था इसने ये। ठीक है, यदि आपसे पूछ दिया है जो दिल्ली का लाल किला है, तो दिल्ली में लाल किला बना है। लाल किला पुराना किला तो किसने बनवाया था? यानी कि शेरशाह सूरी ने। तो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने। ठीक है, किसने? यानी कि शाहजहां ने बनवाया। शाहजहां ने बनवाया था। ठीक, किसने? शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट पूछ दिया जाए जो यानी कि आगरा का लाल किला किसने बनवाया? आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? यानी कि अकबर ने बनवाया था। किसने? अकबर ने बनाया था। ठीक है, बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्क-ए-चहलगानी की स्थापना की थी? तुर्क-ए-चहलगानी की यानी कि स्थापना की थी। इसमें इसका मतलब है यानी कि 40 यानी कि जो गुप्त प्रशासन था उसके 40 यानी कि जो सदस्यों का गुट था ये, यानी कि जिसे तुर्क-ए-चहलगानी कहा जाता था। किसने यानी बनाया था? यानी कि इल्तुतमिश ने। ठीक है, स्थापना की थी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चंदेलों की राजधानी कहाँ स्थित है? चंदेलों की राजधानी कहाँ स्थित है? यानी खजुराहो में अवस्थित है। खजुराहो कहाँ? भोपाल मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में, MP। ठीक है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन जाइए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? अगला क्वेश्चन है हड़प्पा मिट्टी के बर्तनों को सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? किस रंग का उपयोग हुआ था? यानी कि लाल रंग का उपयोग हुआ था। ठीक है, जो यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग थे जो बर्तनों को अधिकतर बनाते थे, जो मिट्टी के बर्तन थे उसका कलर कैसा करते थे? यानी कि रेड कलर का यानी कि अधिकतर करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बौद्ध धर्म के कौन से ग्रंथ को गीता के समान पवित्र माना जाता है? कौन से यानी कि धम्म पद को यानी कि गीता के समान प्रमुख माना जाता है। अगला दोस्तों देखिए क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है चाणक्य के अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम क्या था? यानी कि विष्णुगुप्त था या इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता था। ठीक है, कौटिल्य।
कौटिल्य भी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? किसके दरबार की शोभा थे? यानी कनिष्क के दरबार की शोभा थे। अगला क्वेश्चन जाइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? यानी कि 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक की मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण हुई थी? यानी किस मुस्लिम शासक की घोड़े से गिरने के कारण यानी कि हुई थी, यानी कि चौगान खेलते हुए इसकी यानी कि घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कौन था? यानी कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कौन सा? यानी गुलाम वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश का कौन संस्थापक था? ठीक है, इसे लाख बख्श भी कहा जाता था, लाख बख्श भी कहा जाता, क्योंकि ये लाखों का दान करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान की प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना है? यानी किस विद्वान ने शाहनामा की रचना की थी? यानी कि फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया था? सबसे पहले कहाँ को शुरू किया था? यानी कि चंपारण में किया था सत्याग्रह। यानी कि चंपारण में कब हुआ था? यानी कि 1917 में हुआ था। ठीक है, 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? यानी कि अबुल कलाम आज़ाद जी इसके सबसे अधिक अध्यक्ष रहे, सबसे अधिक समय तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, भारत एवं पाकिस्तान विभाजन की योजना के तहत हुआ था? किस विभाजन की योजना के तहत हुआ था? यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना की तहत हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन थे मोस्ट 30 क्वेश्चन। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।